द्वारकाधीश, जो कि भारत के 4 धामों में से एक धाम है, जिसे कि भगवान कृष्ण की नगरी भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाथ फ्लिक्स। तो आज हम निकल पड़े हैं दिल्ली से द्वारकाधीश के लिए, जो कि गुजरात स्टेट में आता है, जो कि दिल्ली से अप्रॉक्स 1100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो एक दिन में ही ये डिस्टेंस कवर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा वाया कार। तो इसलिए हम आज उदयपुर में स्टे करेंगे, जो कि दिल्ली से अप्रॉक्स 650 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। दिल्ली से उदयपुर तक की रोड्स आर वेरी गुड, एंड अगर आप नॉर्दर्न एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं तो ये डिस्टेंस काफ़ी जल्दी कवर हो जाएगा। हालांकि नॉर्दर्न एक्सप्रेसवे अभी कम्प्लीटली नहीं बना हुआ है, एंड अगर ये कंप्लीट हो जाए तो आप एक ही दिन में दिल्ली टू मुंबई का डिस्टेंस भी इजीली कवर कर पाएंगे। यहाँ पर आपको फूड आउटलेट्स भी मिल जाएंगे, बट दोज आर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हाईवे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी हम एंटर हो चुके हैं राजस्थान में। उदयपुर आप जयपुर सिटी क्रॉस करके भी जा सकते हैं, बट हमने जयपुर बाईपास लिया था तो हमें सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। विंटर्स का टाइम है तो अभी बाहर बहुत ज़्यादा क्लियर वेदर नहीं है, बट ये सरसों के खेत काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे थे, एंड वी couldn't stop ourselves clicking pictures and videos. एंड यहाँ पे हम टी ब्रेक के लिए रुके थे। रेस्टोरेंट के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो बाहर ही ये चाय बना रहे थे। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग्स में ही बताया था कि राजस्थान हाईवे पे आपको बहुत लिमिटेड फूड ऑप्शन मिलेंगे, तो इसलिए हमने एक हैवी मील जयपुर स्टार्ट होने से पहले ही ले लिया था। तो अब हम ऑलमोस्ट उदयपुर पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पे ये बर्ड्स हमें दिखी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। तो अब हमने होटल ऑलरेडी चेक इन कर लिया है, एंड वी केम आउट फॉर सम स्नैक्स। ये है उदयपुर। हम सिटी से थोड़ा बाहर ही स्टे कर रहे हैं आज, क्योंकि हमें सिटी विजिट नहीं करनी है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का हमारा डेस्टिनेशन है द्वारकाधीश। वी आर ऑलमोस्ट रेडी। हमने चेकआउट कर लिया है होटल से। मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं, एंड कल रात से ही काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, एंड आज हमें अप्रॉक्स 450 किलोमीटर्स कवर करने हैं, एंड वी आर होपिंग कि हम टाइमली द्वारकाधीश पहुंच जाएं आज। बट बारिश की वजह से ड्राइविंग स्पीड थोड़ा स्लो हो गई है। होपफुली गुजरात की तरफ को हमें बारिश ना मिले। सो लेट्स सी, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। एंड वन मोर थिंग गाइस, दिस वाज कम्प्लीटली अनप्लान्ड ट्रिप फॉर अस। तो हमने कोई भी होटल पहले से बुक नहीं किया है फॉर एनी डेस्टिनेशन, एंड वी ऑब्जर्व कि द्वारकाधीश में ऑनलाइन भी कोई होटल अवेलेबल नहीं है फॉर टुडे। तो अभी हम जब द्वारकाधीश पहुंचेंगे तभी हमें होटल भी सर्च करना पड़ेगा। द्वारकाधीश जाने के लिए हम राजकोट वाले रूट से आए हैं। आप वाया अहमदाबाद भी आ सकते हैं, एंड अगर आप अहमदाबाद से आ रहे हैं तो आप साबरमती आश्रम विजिट कर सकते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन इन गुजरात। तो अभी हम द्वारकाधीश से अप्रॉक्स 20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे हैं। वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द होटल। होटल में चेक इन करने के बाद हम ये गुजराती रेस्टोरेंट में आए हैं फॉर डिनर टुडे। द्वारका में काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। रेस्टोरेंट में भी अप्रॉक्स हाफ एन आवर का वेटिंग टाइम था। वी गॉट टू नो कि यहाँ पे एक बड़ी लेवल में भागवत होने वाला था, जिस वजह से सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट फुल हैं। इसका आउटर एम्बियंस वाज वेरी गुड, आपको गांव वाला फील आएगा। सो फाइनली वी गॉट द सीट, एंड यहाँ पे हमने ऑर्डर किया एक काठियावाड़ी एंड एक पंजाबी थाली।
गुजरात में आपको मोस्टली काठियावाड़ी थाली के काफ़ी ऑप्शन दिखेंगे, बट ये थोड़ा मीठी होती है तो मुझे उतना पसंद नहीं आई। तो फ्रेंड्स, अभी हम निकल पड़े हैं द्वारकाधीश टेम्पल के लिए। हमारे होटल से ये अप्रोक्स 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा रश है, तो वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग बिट अर्ली, क्योंकि हमें आज सोमनाथ के लिए भी निकलना है। द्वारका की गलियों में आपको थोड़ी बहुत मथुरा एंड वृंदावन वाली फीलिंग आएगी। कृष्ण जी की नगरी है तो उतनी ही गायें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अभी हम मेन रोड पे आ गए हैं, तो अभी आप देख सकते हैं एंटायर द्वारका सिटी। काफ़ी टूरिस्ट बसेस दिखेंगी यहाँ पे। बोला जाता है कि जो ओरिजिनल द्वारका नगरी थी वह पानी में मिल गई थी जब भगवान कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा था। एंड अब हमें दिखने लगा है द्वारकाधीश का एंट्रेंस गेट। तो आपको एक ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर दिखेगा इस गेट का। गेट में एंट्री करने के बाद ही ये पार्किंग स्पेस है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको ऑटो लेना पड़ेगा मेन मंदिर तक पहुँचने के लिए। एंड यहाँ से मंदिर का डिस्टेंस अराउंड 1.5 किलोमीटर्स का है। तो अभी हमने ये ऑटो ले लिया है। दे विल टेक अराउंड 50 to 60 रुपीज़ फॉर द डिस्टेंस। आप चाहें तो वॉक करके भी जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। द्वारकाधीश टेम्पल स्वती रिवर के किनारे पे बना हुआ है। तो यहाँ पे आप साइड में गोमती रिवर देख सकते हैं, विच वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आपको यहाँ पे इस साइड में होटल्स भी दिखेंगे इस रूट में, तो आप चाहें तो मंदिर के पास वाले होटल्स में भी स्टे कर सकते हैं। तो अगर आप लेफ्ट में देखें तो टेम्पल यहीं से दिख रहा है, उस पर अभी लाल रंग का झंडा लगा हुआ है। द्वारकाधीश टेम्पल का फ्लैग दिन में 2 बार चेंज किया जाता है, एक बार मॉर्निंग की आरती के बाद एंड दूसरे टाइम इवनिंग आरती के बाद जब मंदिर बंद होता है। तो टेम्पल मॉर्निंग 6:30 बजे से लेके रात के 9 बजे तक खुला रहता है। तो हेयर यू कैन सी मॉर्निंग व्यू ऑफ गोमती रिवर। एंड यहाँ से आप मेन टेम्पल के लिए जाते हैं एंड आपको मोबाइल एंड कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। तो हमें दर्शन करने में अप्रॉक्स 2 आवर्स लग गए, क्योंकि मॉर्निंग आरती के लिए कुछ प्रिपरेशन चल रही थी। तो जो लोग दर्शन के लिए आए थे उनको वेट करने को बोला गया था। तो यहाँ पे हमने थोड़ा मार्केट विजिट किया एंड वी बॉट सम सुवेनियर। बहुत ज़्यादा क्राउड है मार्केट में। तो यहाँ पे आप गोमती रिवर के साइड पे वॉक भी कर सकते हैं। आप चाहे कैमल राइड भी ले सकते हैं एंड यहाँ पे बोटिंग के ऑप्शंस भी हैं। इवनिंग में गोमती रिवर में आरती भी होती है, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अट्रैक्शन। गोमती रिवर में लोग डुबकी भी लगा रहे थे। तो इस तरीके से वी स्पेंड आवर डे इन द्वारकाधीश टेम्पल। एंड अब हम वापस जा रहे हैं पार्किंग एरिया की तरफ। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बेट द्वारका, जो कि 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम मेन द्वारका।
बेट द्वारका एक आइलैंड है एंड बोला जाता है कि भगवान कृष्ण का जो महल था वो बेट द्वारका में ही था। बेट द्वारका आप वाया बोट भी आ सकते हैं फ्रॉम मेन द्वारका सिटी। द्वारकाधीश की यात्रा तभी कंप्लीट मानी जाती है जब आप बेट द्वारका के दर्शन करते हैं। सो राइट साइड में यू कैन सी इट्स अ कोस्टल एरिया, तो आपको काफ़ी शिप दिखेंगे। क्लीन वेदर था तो ये व्यू और भी अच्छा लग रहा था। अब यहाँ से बेट द्वारका 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। ये है सुदर्शन सेतु, जिसका इनॉग्रेशन 2024 में ही हुआ है। यह बेट द्वारका को गुजरात मेनलैंड से कनेक्ट करता है। इसे सिग्नेचर ब्रिज भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की एंड इसके बाद हमने ये ऑटो लिया है टू रीच टू मेन बेट द्वारका टेम्पल। एंड यहाँ पे ये विलेज एरिया स्टार्ट हो जाता है, तो रोड्स थोड़ा नैरो हैं। ऑटो से उतरने के बाद आपको अप्रॉक्स आधा किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। इस टेम्पल के अंदर भी आपको मोबाइल एंड कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो आपको इसे बाहर ही जमा करवाना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप एग्जिट करते हैं तो आपको ऑन द वे ये म्यूजियम दिखेगा, जिसको कि ये गोल्डन लुक दिया गया है क्योंकि द्वारका को सोने की नगरी भी कहा जाता था। एंड इसके बाहर भी क्लिक सम फोटोग्राफ्स। अब हम निकल पड़े अपने पार्किंग एरिया की तरफ। नाउ वी हैड आवर लंच। यहाँ पे बाहर आपको काफ़ी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। द्वारका से ये अप्रॉक्स 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। माना जाता है कि यहाँ पे भगवान शिव एंड देवी पार्वती ने नाग के रूप में दर्शन दिए थे, तब से यह नागेश्वर के नाम से जाना जाता है। अब हम ऑलमोस्ट नागेश्वर पहुँच गए हैं। यहाँ पर भगवान शिव की 80 फीट की स्टैच्यू आपको देखने को मिलेगी, विच इज़ रियली अमेजिंग। ये स्टैच्यू मंदिर के एंट्रेंस पे ही बनी है। इस टेम्पल के अंदर मोबाइल एंड कैमरा आप ले जा सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड इस वीडियो के थ्रू आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर सकते हैं। एंड भगवान शिव के दर्शन करते करते कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। टेम्पल के अंदर ही काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो आप पूजा की थाली या प्रसाद यहीं से खरीद सकते हैं। लोगों का मानना है कि अगर आपकी कुंडली में सर्प दोष है तो आप मेटल के बने नाग और नागिन यहाँ पे चढ़ाएं, तो आपको नाग दोष से छुटकारा मिल जाता है। तो नागेश्वर के बाद हम निकल पड़े सोमनाथ की तरफ, जो कि अप्रॉक्स 250 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है द्वारका से। सोमनाथ भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। बोला जाता है कि चंद्रदेव ने इस ज्योतिर्लिंग को बनाया था, इसलिए इसे सोमनाथ कहा जाता है। सोमनाथ में त्रिवेणी संगम है, हिरण्या, कपिला एंड सरस्वती नदी का। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के काठियावाड़ एरिया में आता है।
अब हम सोमनाथ में एंटर हो चुके हैं। काफ़ी होटल्स आपको मिलेंगे सिटी में एंटर करते ही। हम अप्रॉक्स 8 बजे तक सोमनाथ पहुंच गए थे एंड हमने सोचा कि शाम को ही भगवान शिव के दर्शन कर लें, क्योंकि अभी मंदिर में क्राउड भी थोड़ा कम होगा, ताकि हम मॉर्निंग में अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा सकें। So now we have reached to the parking area. टेम्पल के अंदर मोबाइल एंड कैमरास आर नॉट अलाउड, तो हमने बाहर से ही ये फोटोग्राफ्स क्लिक की। मंदिर का एरिया काफ़ी बड़ा है एंड आपको इजीली दर्शन हो जाएंगे यहाँ पे। हमें काफ़ी अच्छा लगा सोमनाथ टेम्पल। तो फ्रेंड्स, आज हम निकल पड़े हैं सूरत की तरफ एंड यहाँ पे हमने किया ये गुजराती ब्रेकफास्ट, गठिया, गोटी एंड जलेबी। तो आज हमें सूरत में स्टे करना है, तो सूरत में हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं एंड कल मॉर्निंग में हमारा प्लान है मुंबई जाने का, और जहां पे हम 1 दिन के लिए स्टे करेंगे एंड वी विल डू मुंबई साइट सीइंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट वाज एन अनप्लान ट्रिप, तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था मुंबई जाने का, बट द्वारकाधीश के बाद हमारा प्लान थोड़ा चेंज हो गया। दिल्ली वापस आने की वजह हमने सोचा क्यों ना मुंबई विजिट किया जाए। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ टिल सूरत। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं लेके आऊँगी आपके लिए मुंबई साइट सीइंग एंड उसके बाद हमारा गोवा जाने का भी प्लान है, तो मैं वो भी नेक्स्ट ब्लॉग में ही कवर करूँगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वाला व्लॉग? डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर this channel. Thanks for watching Pathflix. See you on the next part of this trip. Bye bye.